स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। देखो, प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर को समझने के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट रेजोनेंस। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन, अगर आप समझना चाहते हो कि कैसे एनएमआर सिग्नल बनते हैं हमें, तो उसके लिए हमें पहले प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा। और प्रिंसिपल में स्टूडेंट ये बताया गया है कि अगर आप जानना चाहते हो न्यूक्लियर स्पिन की ट्रांजिशन को, तो उससे पहले आपको ना इमेजिन करना पड़ेगा एनालॉजी ऑफ चाइल्ड स्पिनिंग टॉप इज़ यूजफुल। जैसे एक स्पिनिंग टॉप होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। किसको समझने के लिए? न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन को समझने के लिए। तो इसमें बोल रहे जैसे इसमें क्या होता है कि जो प्रोटॉन है वो आपको क्या एब्जॉर्ब करता है? स्टूडेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, बिकॉज दे बिगेन टू प्रोसेस इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जब स्टूडेंट हम किसी न्यूक्लियस को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे जो आपकी न्यूक्लियस है उसके प्रोटॉन है क्या एब्जॉर्ब करेंगे? स्टूडेंट एनर्जी। और वो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो प्रोसेस आउट करेंगे, मतलब उस एक्सिस पे क्या करेंगे? वो मूव करेंगे। ठीक है, तो वो जैसे एक स्पिनिंग टॉप होता है, वो रोलर घूमता है, वैसे ही यहाँ पे कौन घूमेंगे? प्रोटॉन। ठीक है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। और जो ये फिनोमेना होगा प्रोसेशन का, मतलब ये घूमने का, वो बिल्कुल सिमिलर होगा जैसे एक चाइल्ड का स्पिनिंग टॉप होता है। जब आप एक स्पिनिंग टॉप मतलब लट्टू को घुमाते हो तो वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या करता है? प्रोसेशन घूमता रहता है। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा? ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास एक हमने न्यूक्लियस रखी है, उसका जो प्रोटॉन है वो भी क्या करेगा? सेम प्रोसेस आउट करेगा। और ओनिंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ, यहाँ पे क्या होगा? आप यहाँ पे इन्फ्लुएंस भी देखो किसका? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का। मतलब कि ये बोल रहा है कि ये सर्कल में मूव करता रहेगा पर गिरेगा नहीं। ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू ओनिंग इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, वो क्या करता रहेगा? वो टॉप बिगिन टू रोटेट करता रहेगा। ठीक है, वोबल करता रहेगा, प्रेसाउस करेगा अपनी एक्सिस में, मतलब अपने एक्सिस की चारों तरफ प्रेसेस आउट करता रहेगा। और जो हमारी स्पिनिंग न्यूक्लियस होगी वो भी क्या करती है? सेम फैशन में मूव करती है जैसे क्या करता है एक स्पिनिंग टॉप करता है। किसके इन्फ्लुएंस में? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। देखो, मैं दोबारा बताती हूँ क्या बोल रहा है। हमें अगर प्रिंसिपल को समझना है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है? हमें एनालॉजी लेनी पड़ेगी इसकी, चाइल्ड के एक स्पिनिंग टॉप की। स्पिनिंग टॉप लिया आपने, ये बोल रहा है स्टूडेंट जो स्पिनिंग टॉप है मतलब लट्टू है, जब उसको आप गोल गोल घुमाते हो, ठीक है, वो क्या कर रहा है? यहाँ पे मूव कर रहा है, प्रेसेस आउट कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? अपनी एक्सिस के चारों तरफ। ये इस तरह से बनेगा स्पिनिंग टॉप का एक्सिस। यहाँ पे हमारी, जैसे आपने एक न्यूक्लियस को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। देखो स्टूडेंट, ये न्यूक्लियस है, हमने क्या करा? इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्टैंड में रखा। ठीक है, और ऐसे ही हमने एक लट्टू रख दिया यहाँ पे, वो भी क्या कर रहा है? वो भी प्रेसेस आउट कर रहा है अपनी एक्सिस की चारों तरफ। यहाँ पे वो मूव कर रहा है। और सिमिलरली जब आप एक न्यूक्लियर स्पिन को रखते हो, वो भी क्या करेंगे? प्रेसेस आउट करके। देखो दोनों में दिखा रखा है, यहाँ पे बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये टॉप है आपके पास और ये आपकी न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो भी क्या करेंगे? प्रेसेस आउट करेंगे अपनी एक्सिस पे। वो भी देखो, जैसे एक लट्टू नीचे नहीं गिर रहा, क्यों? ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। वहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। और जो आपकी स्पिनिंग टॉप है, मतलब जो आपका स्पिनिंग टॉप है, जो आपकी न्यूक्लियस है, जिसे आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्टैंड में रखा, वो भी नीचे नहीं गिर रही है। क्यों नहीं गिर रही है? क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट क्या है? वहाँ पे आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं गिर रही है। तो दोनों के दोनों प्रोसेस कर रही हैं। फिर क्या होगा? जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है आपने अप्लाई किया, तो आपकी न्यूक्लियस है वो बिगिन टू प्रोसेस करेगी अबाउट अपॉन एक्सिस ऑन द स्पिन। देखो आप देख सकते हो, ये न्यूक्लियस की आपकी स्पिन क्या कर रही है? प्रेसेस आउट कर रही है, सर्कल में घूम रही है अपनी एक्सिस की चारों तरफ। ठीक है, और जब वो मूव करेगी, वो स्पिन किसके थ्रू मूव करेगी? ऑन एक्सिस। एक एंगुलर फ्रिक्वेंसी जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और समटाइम इसको बोलते हैं लार्मोर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये वो फ्रिक्वेंसी स्टूडेंट, लार्मोर फ्रिक्वेंसी, द फ्रिक्वेंसी एट विच प्रोटॉन क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे, घूमेंगे, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके? स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। जितनी ज़्यादा आप अप्लाइड करोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उतना ज़्यादा उनका क्या होगा? प्रोसेशन। मतलब कि ये घूम घूम के कहाँ जाएंगे? आपको पता है जो स्पिन है इसके दो लेवल होते हैं हमारे। जैसे अगर किसी स्पिन हमारी क्या है, आई की वैल्यू क्या है? 1/2 है। तो मैंने भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमारा फॉर्मूला होता है स्पिन स्टेट का निकालने का। कितनी स्पिन स्टेट होंगी? 2i + 1 होता है। तो अगर आप इसमें i की वैल्यू पुट करते हो 1/2 + 1, तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर हम कट करते हैं तो 1 + 1 कितना हो गया स्टूडेंट? 2। तो दो लेवल होंगे। देखो दो स्टूडेंट लेवल पे बन गए, एक 1/2,
एक -1/2, ये 2 लेवल भी हो गए। पर अब ये बोल रखा है यहाँ पे कि अब ये जब आपका स्पिन है, आपने उसको रखा तो वो नीचे से फ्लिप करके स्टूडेंट कहाँ जाती है, वो नीचे से फ्लिप करके जाती है अभी ऊपर, ठीक है। और जाती कैसी है, प्रिसेशन करती है, मतलब अपनी एक्सिस पे रोटेट करती हुई जाती है, ठीक है। किसके थ्रू रोटेट करती है, अपनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। और उसका प्रिसेशन जो उसका मूव करना है सर्कुल में, वो डिपेंड करता है कितनी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। वो तो है ही, अगर किसी न्यूक्लियस को फ्लिप करना है तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और जितना ज़्यादा अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगी स्टूडेंट, तो इन मैंने पहले लास्ट वीडियो में बता चुकी, तो इनके बीच का एनर्जी गैप भी बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा उतना ज़्यादा उसको प्रोसेस करना पड़ेगा नीचे से ऊपर फ्लिप करने के लिए। और जितना ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, बिकॉज E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H/nu। E इज़ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के। तो ये बता रखा है इसके अंदर। फिर बोला गया जितना इसके अंदर सिंस द न्यूक्लियस इज चार्ज, जैसे आपको पता है न्यूक्लियस के पास क्या है, किसी भी न्यूक्लियस को NMR एक्टिव होने के लिए उसके पास 2 ही चीज़ होनी चाहिए, I की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए 1/2 की, और प्लस उसके पास क्या होना चाहिए, चार्ज, तभी वो क्या होती है, NMR एक्टिव। तो ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये बोला गया सिंस द फ्रीक्वेंसी इज चार्ज, तो जो प्रिसेशन है वो स्टूडेंट क्या जनरेट करेगा, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके ऊपर चार्ज है, जब वो मूव करेगी सर्कल में तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ सम फ्रीक्वेंसी, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी होगी। इफ़ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी आर सप्लाई, मतलब कि जो आपने क्या करा है, न्यूक्लियस रखी है, न्यूक्लियस ने जो सर्कल में मूव किया है वो डिपेंड करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, और उसकी वजह से उसमें क्या जनरेट होगा स्टूडेंट, उस ऑसिलेशंस की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। अगर वो फ्रीक्वेंसी आपको पता है, जब आपको न्यूक्लियस को फ्लिप कराना होता है, मतलब आपको ट्रांजिशन डालनी होती है, तो अब क्या प्रोवाइड करते हो, तो स्टूडेंट हम अप्लाई करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। क्या अप्लाई करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी डालते हैं, क्या डालते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी। जो आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी है, आप कितनी डिपेंड डालोगे, वो डिपेंड, वो मतलब आपकी जब न्यूक्लियस नीचे से ऊपर फ्लिप करती है तो आपको न्यूक्लियस से इरेडिएट, मतलब उस न्यूक्लियस को जो हमारे नीचे से ऊपर फ्लिप कर रही है उसको इरेडिएट कराना पड़ता है। किससे कराना पड़ता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी और जो आपने रेडियो वेव डाली है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम हुई स्टूडेंट, तो फ्लिप कर जाएगी नीचे से ऊपर। तो यहीं पे देखो, यही लिखा हुआ है इसके अंदर कि जब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी, व्हेन द फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इनकमिंग रेडिएशन, जो रेडिएशन आ रही है जस्ट मैच द फ्रीक्वेंसी, अगर वो मैच करगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका खुद का जनरेट हुआ था प्रिसेशन न्यूक्लियस का, तो दोनों की दोनों हमारे जो फील्ड है वो क्या कर लेंगे, कपल, एंड एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। जो रेडिएशन आ रही है, देखो ये न्यूक्लियस पड़ी है स्टूडेंट, हमने रेडिएशन डाली, इसका जो खुद का मतलब मूव प्रिसेशन करने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है और इनकमिंग रेडिएशन का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो सेम हुए तो वो क्या करेंगे, कपल, और उसके कपल करने से जो हमारे नीचे वाली हमारी स्पिन है वो फ्लिप करके कहाँ चली जाएगी स्टूडेंट, वो हमारी फ्लिप करके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। वो फ्लिपिंग किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपके एनर्जी के ऊपर। तो नीचे से ऊपर जाएगी, तो देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है कि जब हमारी न्यूक्लियस थी ये प्रोसेस कर रही थी राउंड, देखो इसकी खुद का कितना जनरेट हुआ, ऑसिलेशन करने की वजह से 60 मेगाहर्ट्ज, और इनकमिंग भी कितनी है 60, तो इस 60 होने की वजह से वो नीचे से स्टूडेंट फ्लिप करके कहाँ जाएगी, ऊपर। तो ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एनएमआर का प्रिंसिपल, कि इसमें क्या होता रहेगा, जब सिग्नल जो हमारी न्यूक्लियस है वो नीचे से एनर्जी लेगी जब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड खुद का प्रिसेशन करने से जनरेट हुआ है, और जो आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी डाली है अगर वो दोनों मैच कर गई स्टूडेंट, तो आपकी न्यूक्लियस क्या कर जाएगी, फ्लिप कर जाएगी लो लेवल से ऊपर जाएगी, और ऊपर ट्रांजिशन करने से आपको क्या मिलेगा, सिग्नल। तो देखो अभी समझ आएगा आपको। इसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी और बता रहे स्टूडेंट, क्या बोल रहा है, अगर फॉर ए प्रोटॉन, अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 1.41 टेस्ला है, वो रेजोनेंस कितने में करता है स्टूडेंट, 60 मेगाहर्ट्ज पे, एनर्जी की वैल्यू क्या है, H/mu, ठीक है। और जो एनर्जी का डिफरेंस है वो प्रोटॉन का वो कितना है, 2.39 × 10⁶। ये 2 स्पिन स्टेट के बीच एनर्जी का डिफरेंस दे रखा है। कब दे रखा है, जब आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी हो और आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट मुझे बात करनी है, यहाँ पे मैं मेनली बात करूँगी बोल्ट्जमैन एक्सिस की। हमें ना एक्सिस ऑफ न्यूक्लियर चाहिए होती है, इसके अंदर क्यों चाहिए होती है वो मैं आपको समझा रही क्यों। देखो उसका फॉर्मूला होता है, बोल्ट्जमैन ने दे रहा, एन अपर लेवल बाय एन लोअर लेवल, E = H/mu by KT, और E का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, E = H/mu। आप इसका फॉर्मूला ये लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो एन अपर बाय एन लोअर, U से अपर, L से लोअर, E = E - H/mu
बाई के टी। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ कितनी भी न्यूक्लियाई है हमारी लो और अपर लेवल और लोअर लेवल में। तो जो ई है वो आपका क्या है, हमारा प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है 6.624 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। जो के है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.380 इंटू 10⁻23 जूल पर क्या है, केल्विन मॉलिक्यूल, और टी इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हमारे वैल्यू दे रखी है, और जो ई है वो क्या हमारा एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, और के हमारा बोल्ट्जमैन है। आप इस इक्वेशन को यूज़ करके स्टूडेंट हम न्यूक्लियस निकाल सकते हैं लो लेवल और हाई लेवल में। देखो करना क्या, आपको करना कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। ई की जगह आप ई माइनस एच म्यू, एच म्यू की एच की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट करो, के की पुट करो और टी की। तो जब आप इसका एंटी लॉग ले लो, ई ले लोगे, ई को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी ये स्टूडेंट, और इसको लिखोगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारे पास कितनी आ गई टोटल 2, 4, 2, 6, 1 मिलियन न्यूक्लियाई ऊपर है और 1 मिलियन 9 नीचे है। ठीक है, मतलब इन्होंने बोला है यहाँ पे, देखो इन अदर वर्ड अप्रोक्सीमेटली 2 हमारे पास मिलियन न्यूक्लियाई है, 1 मिलियन ऊपर है और नीचे 1 मिलियन 9 है। मतलब जो ये 9 न्यूक्लियस स्टूडेंट ये ज़्यादा है, और इसी को बोलते हैं एक्सेस पॉपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, ये M2 की लास्ट ईयर में पूछा भी गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस पॉपुलेशन। निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है, क्या करना है, यहाँ पे सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो स्टूडेंट, कहाँ पे, इस फॉर्मूले में, और फिर सीधा आप ये स्टेप दिखाओ कि इसके बाद आपके पास सोल्व करके ई की वैल्यू को ये आ गया, और ऊपर 1 मिलियन नीचे 1 मिलियन 9 है, और जो 9 है वो एक्स्ट्रा नीचे क्यों है, इसी को बोलते हैं एक्सेस पॉपुलेशन। अब मैं समझाती हूँ क्यों है। देखो स्टूडेंट, जब आपकी एनर्जी का गैप बहुत कम होगा दो लेवल में, हमें पता है हमारे को सिग्नल कब मिलता है, जब न्यूक्लियस नीचे से ऊपर क्या करती है, फ्लिप करती है। अगर उनके गैप बीच का गैप स्टूडेंट क्या है, बहुत कम है, मान लो एनर्जी का गैप कम है, तो अगर मान लो गैप कम होता तो नीचे से न्यूक्लियस जितनी भी सारी कहाँ चल जाएंगी, ऊपर। तो जो हमारा ये क्या होगा कि आपका सैचुरेट हो जाएगा। क्यों सैचुरेट हो गया, मतलब सिग्नल आना एक टाइम बंद हो गया, आपके पास 5 न्यूक्लियस थी, 5 की 5 ऊपर चलेगी, तो नीचे न्यूक्लियस बचे स्टूडेंट, नहीं बची। अगर नीचे न्यूक्लियस नहीं होगी तो नीचे नहीं है तो नीचे से ऊपर जाने वाला कोई नहीं है, और जब नीचे से ऊपर कोई जाएगा नहीं तो सिग्नल आएगा नहीं। तो अगर सिग्नल आएगा नहीं तो आपको हमारा क्या होगा, स्पेक्ट्रोमीटर में हमें सिग्नल नहीं मिलेगा, और सिग्नल नहीं मिलेगा तो इस वजह से क्या होगा, हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए क्या करते हैं, इसके लिए लिया जाता है एक्सेस न्यूक्लियाई, कि हमें ना हमारा जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसको सैचुरेट नहीं होने देना। और उस सैचुरेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हो आप, उसको अवॉइड करने के लिए हमारा आया एक्सेस न्यूक्लियस। एक्सेस न्यूक्लियाई आर द वन दैट अलाउ टू ऑब्जर्व रेजोनेंस। एक्सेस न्यूक्लियाई वो हैं जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी रेजोनेंस के लिए। जब आप 60 मेगाहर्ट्ज रेडिएशन अप्लाई करते हो तो खाली ये ट्रांजिशन इंड्यूस नहीं करता, बल ऊपर खाली ऊपर नहीं करेगा स्टूडेंट, ऊपर से कहाँ लाएगा, नीचे भी। तो एक बार ऊपर गया फिर नीचे गया, तो इस तरह से आपको क्या मिलेंगे, शार्प सिग्नल मिलेंगे। तो ये बोल रखा है, तो नीचे से ऊपर भी आएंगे। तो इसलिए जो ऊपर है और लो नीचे वाला है, अगर वो एग्जैक्टली इक्वल होगी स्टूडेंट, तो एग्जैक्टली इक्वल होने के बाद तो ऑब्जर्व नोट सिग्नल, आपको सिग्नल मिलेगा नहीं, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन सैचुरेशन। ये सैचुरेशन भी आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेशन। सैचुरेशन वो प्रोसेस है जब आपकी ऊपर और नीचे जितने भी न्यूक्लियस आए, नीचे वाली कहाँ चलेगी, ऊपर, और नीचे आपके पास न्यूक्लियस ही नहीं है ऊपर आने के लिए, तो उस वक्त आपका सिग्नल आपका क्या हो जाएगा, हमारा सिचुएशन क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम सिग्नल ऑब्जर्व नहीं होगा। तो अगर हम क्या कर दें, अगर मैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एनएमआर की इंस्ट्रूमेंट की बढ़ा दूं, तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई स्टूडेंट, तो हमें पता है E इज इक्वल टू एच म्यू। अगर म्यू बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ रही है, और एनर्जी बढ़ रही है तो सारी की सारी नीचे वाली न्यूक्लियस ऊपर नहीं जा पाएंगी, और जब सारी की सारी नीचे वाली ऊपर नहीं जा पाएंगी तो हमारा क्या होगा, सैचुरेट होगा नहीं, और सैचुरेट होगा नहीं तो हमें सिग्नल क्या होंगे, ऑब्जर्व होते रहेंगे। तो इसे बोलते हैं ये एक्सेस जो न्यूक्लियस हैं यही रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट हमारे क्या कॉन्टीन्यूस हमें क्या मिलने के लिए, सिग्नल मिलने के लिए। तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हो आप एक्सेस पॉपुलेशन को। एक्सेस इंक्रीज़ करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, आपको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। ये क्लियरली शो करता है जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है, उनका हाई ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। हाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होने से क्या होता है स्टूडेंट, तो आपकी जो सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट की वो इंक्रीज़ होती है। इस सेंसिटिविटी का मीन्स क्या है, 9 न्यूक्लियस ज़्यादा है, और ये क्या है, सिग्नल आपका सिग्नल और स्ट्रॉन्ग आएगा, और ज़्यादा ट्रांजिशन होंगी, और जितनी ज़्यादा ट्रांजिशन होंगी उतना ज़्यादा आपको सिग्नल मिलेंगे, और सिग्नल आपको मिलने से क्या होगा, मतलब आप क्या कर सकते हो, आप डिटेक्ट कर सकते हो आपके अनऑर्गेनिक कंपाउंड को। जैसे जैसे स्टूडेंट आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे आपकी एक्सेस न्यूक्लियर बढ़ती जाएगी। देखो टेबल में शो भी करेगा 20 पे 3 है, 40 पे 6, तो सिमिलरली इस तरह से ये प्रोसीड करेंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, वैसे वैसे आपकी क्या होंगे, एक्सेस न्यूक्लियर बढ़ेंगी। एक्सेस न्यूक्लियर बढ़ेंगी तो आपको उतने ज़्यादा क्या मिलेंगे, सिग्नल। तो देखो अब सिग्नल मिलता कैसे है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होता क्या स्टूडेंट, पहले कोई भी नीचे वाले लेवल से
क्या होगा, आपकी न्यूक्लियस एनर्जी ऑब्जॉर्व करके फ्लिप करके ऊपर जाएगी, और जब वो फ्लिप करके ऊपर जाएगी तो ऊपर से कहेंगे नीचे, तो इस तरह से आपको क्या मिलेंगे, सिग्नल ऑब्जॉर्व होंगे। ठीक है, तो सिग्नल हमारे को इस तरह से मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ये बोल रखा है, जब आप PMR स्पेक्ट्रम में ऑब्टेन करते हो, क्या करोगे, सब्सटेंस को प्लेस करोगे जिसमें हमारे पास क्या है, प्रोटॉन प्लेस कर दिया, फिर स्टूडेंट क्या, उस पर रेडिएशन पास करोगे एट डेफिनेट इन फ्रीक्वेंसी पे। क्या होगा, जब एनर्जी का गैप दोनों आपने रेडिएशन डाली, जब ये एनर्जी का गैप आपने जितनी रेडिएशन डाली है अगर वो दोनों सेम होगी, मैंने बताया प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी जो उनकी खुद से आएगी है प्रोसेस करने से, और इनकमिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो नीचे से न्यूक्लियस फ्लिप करके कहाँ जाएगी, ऊपर। तो जब ये फ्लिप करके ऊपर जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, सिग्नल। तो ये बताया इन एक्चुअल प्रैक्टिस में जो रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट को बढ़ाते रहते हैं, और इस तरह से हमें क्या मिलती है, फ्रीक्वेंसी, हमें क्या मिल जाएगा, सिग्नल ऑब्जर्व हो जाएगा। सिग्नल प्लॉट कैसे करते हैं स्टूडेंट, एक तरफ क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये क्या होगा, नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर से कहेंगे नीचे। तो इस तरह से आपको कहेंगे सिग्नल। यहाँ पे आपको लो फील्ड मैग्नेटिक लो फील्ड डाउन फील्ड मिलेंगे, और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, हाई फील्ड और अप फील्ड मिलेंगे। तो ये आपके सिग्नल ऑब्जर्व होंगे किसके अंदर, NMR के अंदर। तो स्टूडेंट ये था आपका प्रिंसिपल, होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।